सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमामी अहबाब हज़ूर सरवर कायनात दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब तारीफ़ें, सब खूबियाँ, सब बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए हैं, जो हम सब के खालिक, मालिक और राज़िक हैं। लाखा बार, करोड़ा बार, बेशुमार बार दुरूद और सलाम हम सब के प्यारे प्यारे आका व मौला नबी अल अंबिया, इमाम अल अंबिया, खतीब अल अंबिया, सैयदुल अंबिया, हबीब खुदा, बाइस तख्लीक कायनात, महबूब रब्बी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे मेरी और आप हज़रात की तरफ से नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए कराम, नात खाना निज़ाम, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से चंद आयात तलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें खालिक़ कायनात ने अपनी पाक और प्यारी किताब के लारैब होने का ऐलान फरमाया और अहले ईमान के लिए इतना आला अंदाज अपनाया कि हमारे ईमान को अपनी ज़ात के साथ इस हिसाब से मंसूब किया कि पहचान हो जाए कि बंदा मोमिन कौन होता है। आपने अल्लामा साहब के बयान करदा मौजू को सुन लिया और उसी मौजू के मुताबिक मैं कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करूंगा। अपने खालिक, अपने मालिक से दुआ करता हूं कि कायनात का खालिक और मालिक मुझे तौफीक अता फरमाए, हम सब को सुनकर सुनाकर अमल की जिंदगी नसीब फरमाए। रब्बी कायनात ने फरमाया युमिनून बिल गैब, जो हम ईमान वाले मौजूद हैं, हमारा ईमान गैब पर है। इसके दो शोबे बना दिए, एक ईमान का और दूसरा अमल का। पहला तो है हमारा ईमान युमिनूना बिल गैब है। हम सब जो यहां पर हाजिर व मौजूद हैं, मेरा सवाल है कि हम में से किसी ने अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़ी को देखा? सब कहेंगे नहीं, लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा इलाहु वाहिद है। फिर सवाल होगा, ईमान की एक सिफ्त है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। हमारा ईमान है अल्लाह पर, उसके मलाइका पर, उसके अंबिया और रुसल पर और उसकी भेजी हुई सारी किताबों पर और मरने के बाद फिर जी उठने पर। हम सब का ईमान है। हालांकि हम में से किसी ने भी अपने खालिक को नहीं देखा, अपने नबी को नहीं देखा और पिछले अंबिया को जो किताबें मिली हैं, हमने
उनका मुताला भी नहीं किया, अब तो वो तहरीफ हो चुकी हैं। असल हकीकत में जो हमारे पास एक किताब है वो कायनात के महबूब का मोजज़ा है कि उसमें कोई शक की गुंजाइश मौजूद नहीं है, वो ला रैब है। और जिस किताब का जिक्र हो रहा है उसके बारे में ये ऐलान है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदा मिन दूनिल्लाह। अगर तुम इस किताब के बारे में कोई जरा सा भी शक रखते हो तो इस जैसी एक सूरत ही बना दो, अपने हमायतियों को बुला लो सिवाय अल्लाह के। तो आज तक तो कोई भी नहीं बना सका। जिस किताब की एक सूरत नहीं कोई बना सका, साहबे किताब की मिसल कौन हो सकता है। आज हम जमा हुए हैं, इश्क व मोहब्बत की दास्तान सुनी है, और अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या बयान करूंगा। सच्चाई इसी में है कि इश्क क्या कहता है। आशिक दा कम रोना तोना, ते बिन रोवन नहीं मंजूरी। भाई आशिक दा कम रोना तोना, ते बिन रोवन नहीं मंजूरी। दिल रोवे या अखियां रोवन, विच इश्क दे रोन जरूरी। कोई ते रोंदे दीद दी खातर, ते कोई रोंदे विच हजूरी। आज़म इश्क च रोना पैंदा है, भावे वसल होवे भावे दूरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। तो हमारा ईमान, हमने अल्लाह को देखा नहीं, ईमान है। मलाइका को देखा नहीं, ईमान है। हमने तो अपने प्यारे नबी को देखा नहीं, ईमान है। और यौमे आखिरत को देखा नहीं, ईमान है। जन्नत को देखा नहीं, ईमान है। दोज़ख को देखा नहीं, ईमान है। युमिनून बिल गैब। आगे है वयुकीमून सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। अब भाई दोस्तों, एक तो शोबा ईमान का है, दूसरा शोबा अमल का है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और फिर अच्छे अमल किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर। हमारा ईमान युमिनून बिल गैब है। मोमनों की माँ हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछ लिया, अम्मा जी हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की कोई खूब बयान कीजिए। तो फरमाया काना खुल्कुहु कुरान,
अगर आपने मेरे महबूब को देखना है तो कुरान मेरे महबूब का खुल्क है। मेरा महबूब अगर आपने देखना है तो कुरान को देख लीजिए। कुरान मोहम्मद कुरान सदाखा जिना दे दोनों जहाने, खुदा भी ये राजी ते दुनिया भी राजी, जिस दी ज़बां ते मुहम्मद दा नाम है। हमने मीठा मीठा आवाज सुना। मिलाद का एक तरीका ये भी है कि हम अपने अमल की बात करें, अपने ईमान की बात करें। अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। भाई ये वो ईमान की सिफ्त है जिस पर अहले सुन्नत व जमात का ईमान है, अकीदा है, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। दूसरी सिफ्त है आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ईमानदारी से जानो। अब रब्बी कायनात ने जो ईमान के ये सिफात मैंने बयान की हैं, अल्लाह की सारी सिफात पर ईमान रखना, उसके सारे अहकामात को मानना। हमने जबान से तो इकरार किया है, बात तब बनेगी जब दिल से भी इसका इकरार हो जाए। दिल इसकी तस्दीक कर दे, दिल इसकी तस्दीक कर दे तो फिर मामला हमारा हल हो जाएगा। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं जरा समझ लीजिए। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हिस्से तो दो ही हैं। एक इलाहु वाहिद है जिसे हमने देखा नहीं, दूसरी हस्ती वो है जिसे सहाबा इकराम ने जी भर के देखा है। और जिसने मेरे करीम आका को देखा, बात बता दूं, लाखों करोड़ों गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं तो एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंचते। ये शर्फ उन्हें क्यों हासिल है कि उन्होंने अल्लाह के महबूब को देखा है। वो महबूब किस शान का हामिल है। नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे और हुसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। कलमा पढ़ते हैं तो अपना सौदा कर देते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत यासिर बिन अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, ईमानदारी से जरा मोहब्बत से सुनना। जब कलमा पढ़ के सरकार से अपने घर गए तो एक वजद, एक कैफियत उन पर तारी है। घर जाकर कलमे का जिक्र करने लगे। बच्चों ने पूछा, अब्बा पहले तो कभी तूने इस हस्ती का नाम नहीं लिया, आज तू किसका नाम ले रहा है? तो उसने पता अपने बच्चों को क्या कहा, एओ नाम मुबारक बच्चेओ ते जिसदा कुल पसारा ते जिना होंदा ए ना वाला ते ना होंदा आलम सारा। लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार वल शम्स वल
तरल क़मर वलल लैल वलन नहार वला मलकन मुक़र्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका या मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल करने पर कि या अल्लाह तेरी मोहब्बत के साथ तेरे महबूब की मोहब्बत जरूरी है, तो फरमाया मेरा कलीम तू क्या समझे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता, न जन्नत न दोज़ख न जिन न बशर न शजर न हजर न मलाइका न नबी न मुरसल, ए मूसा तू भी न होता। बल्कि फरमाया लौला का नमाज हर तो रबूबिया, मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी न करता। मोहम्मद ना होते खुदाई न होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई न होती। कायनात के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा गए तो पीछे जो मक्का शरीफ में रह गए वो भी एक एक करके जाने लगे। उनमें हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं मक्कातुल मुकर्रमा से रुखसत होने लगी, ये सारी ईमान की बात है, सारी इश्क की बात है। ये मक्का शहर आपको मालूम है कौन सा शहर है, जिसकी कसम मेरे खालिक ने याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये मेरा सोना महबूब, मुझे इस शहर मक्का की कसम इसलिए है कि इसमें तू जो रह रहा है, इसलिए इस शहर की कसम नहीं याद करता कि इसमें मेरा घर बैतुल्लाह है, इसमें सफा व मरवा है, इसमें मिना है, मुज़दलिफा है, मैदान अरफात है ना, इसलिए इसकी कसम याद करता हूं कि मेरा महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदमों के बोसे जो लिए हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। तो कायनात के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब अहले इश्क ने यह बताया कि जब मक्कातुल मुकर्रमा थे तो सरकार के इस यहाँ पर होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। जब महबूब मदीना पाक चले गए तो कसम शहर मदीना की हो गई। जब तक हजूर मक्कातुल मुकर्रमा में रहे कुरान मक्की रहा, जब सरकार मदीना में चले गए कुरान मदनी बन गया। तो उम्मे सलमा ये बताती हैं कि जब मैं हिजरत करने लगी मेरे साथ अबू सलमा भी थे, अपना सामान अपने ऊंटों पे लादा और रुखसत होने लगे। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे ससुराल वाले आ गए, उन्होंने कहा तू तो इनके साथ जा सकती है मगर ये बच्चा हमारा है, हम नहीं जाने देंगे। अल्लाह अकबर। और इधर अबू सलमा वाले आए, उन्होंने कहा कि हम तुझे अबू सलमा के साथ नहीं जाने देंगे। तो इस तरह आपको मक्का शहर में रोक लिया गया। बच्चा जो था वो अबू सलमा के घर वाले ले गए और उम्मे सलमा को उनके घर वालों ने रोक लिया। अब तवज्जो फरमाएं क्या कैफियत थी उस वक्त। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो तन्हा मदीने पाक पहुंचे। ये कितनी इश्क की बात है और ये कितना आला सौदा है जो हजरत अबू सलमा ने किया है और इधर उम्मे सलमा ने किया है। उम्मे सलमा अपने खानदान वालों से दरखास्त करती है कि मेरा बच्चा तो मुझे वापस ले दो और मुझे मदीना पाक जाने की इजाजत दे दो। ना उसके खानदान वाले जाने देते हैं, ना इनके खानदान वाले जाते हैं।
बच्चा भी ले लिया है। ये दर्द भरी दास्तान खुद हजरत उम्मे सलमा बयान कर रही है अपनी हिजरत की। वल्लाह 1 साल बीत गया, जहां से उनके शौहर को रुखसत किया था वो वहां जाती और सारा दिन वहां जाकर रोती रहती और मदीने की राह तकती रहती। आखिर दोनों खानदानों को उन पर रहम आया। 1 साल के बाद उन्हें मदीने पाक जाने की इजाजत दी और बच्चा भी उन्हें दे दिया। हमें तो बहुत आसानी से ये दीन मिला है। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामनी करम, इसी तरह सुहैब रूमी जब रूम से आए तो उनके पास कुछ माल न था। अब वो मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करने लगे तो वो बहुत मालदार थे। कुरैश मक्का ने उन्हें रोक लिया, सरदारान मक्का ने उन्हें रोक लिया। कहा, ऐ सुहैब रूमी, जब तू आया था तेरे पास कोई माल ना था, अब तू बहुत मालदार है। जेड़ा दर्द रूमी ते जामी नू मिलिया वो सानू भी कर दे अता कमली वाले। ये दर्द जो सुहैब रूमी नू मिलिया वो सानू भी कर दे अता कमली वाले। तो हजरत सुहैब रूमी जो रूम से आकर यहाँ आबाद हुए थे, उनके पास अब जो ऊंटों का रेवड़ था, जो बकरियों का रेवड़ था, कहा अगर मैं ये सारा माल तुम्हें दे दूं तो फिर आप मुझे जाने की इजाजत देंगे? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। सारा माल उन्हें दे दिया और फिर जब चलने लगे तो एक सरदार ने कहा कि ये लिबास जो तू इस वक्त जेबे तन किए हुए है, जब तू आया था तो तेरे पास ऐसा लिबास नहीं था, ये लिबास भी उतार दे। तो आपने वो लिबास भी उतार दिया। सिर्फ एक चादर एक बुजुर्ग को रहम आया, उसने दी। वो चादर सिर्फ अपनी बांध कर मदीनतुल मुनव्वरा में कायनात के महबूब की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में जब हाजिर हुए, क्या कैफियत होगी। आशिक दा कमे रोना धोना ते बिन रोवन नहीं मंजूरी। दिल रोवे भावे अखियां रोमन, विच इश्क दे रोने जरूरी। ते कोई ते रोवे दीद दी खातर, ते कोई रोंदे विच हजूरी। आदम इश्क च रोना पैंदा, भावे वसल होवे भावे दूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मदीना पाक से बहुत दूर रह रहे हैं। हम उस वक्त के सहाबा जैसा ईमान हमारे पास नहीं है। जितनी मोहब्बत उन्हें थी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। यासिर बिन अमार जब कलमा पढ़ के घर गए तो बच्चों ने ये पूछा कि ये नाम किसका है। तो आपने फरमाया ए ओ नाम मुबारक बच्चों जिसदा कुल पसारा, जे ना होंदा ए ना वाला ते ना होंदा आलम सारा। उन बच्चों ने जो कि यासिर बिन अमार के थे, उन्होंने कहा बहजूर हमें भी ये कलमा पढ़ा दो। तो कलमा पढ़ा, एक कैफियत तारी हुई और कलमा पढ़ते पढ़ते घर से बाहर निकलने लगे तो वालिद ने अपने बच्चों को पकड़कर फिर घर में दाखिल किया कि वो तुम्हें अजियत देंगे, वो तकलीफ देंगे। क्यों? वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद।
कसूर तो उनका कोई नहीं था, सिर्फ यही कसूर था ना कि सबसे ज्यादा सराहे हुए खालिक व मालिक पर ईमान ले आए थे। तो कहा तुम्हें बार अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। तो बच्चों ने बज़बान हाल कहा, बहजूर जे नाम मुबारक ना ते फिर लैन कोलों क्यों डरिए, दुख सुख दे विच लैंदे रहिए, जो सर आए जरिए। दुख सुख दे विच लैंदे रहिए, जो सर आए जरिए। तो मैंने आज इब्तिदा की है, हमारा ईमान जो है अहले सुन्नत व जमात का, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ईमानदारी से सोचो, हम यहाँ पर हाजिर हैं अपने आका का मिलाद सुनने के लिए, सुनाने के लिए। जिस हस्ती का हम मिलाद सुन रहे हैं, कायनात के खालिक व मालिक ने एक फैसला सुना दिया है। महबूब ये ऐलान कर दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए महबूब फरमा दीजिए, कोई है जो अल्लाह से मोहब्बत का इरादा रखता है? हम तो सब यही इरादा लेकर बैठे हैं ना भाई, सब यही इरादा लेकर बैठे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वो कुछ और होते हैं जो कह देते हैं कि ये लंगर शरीफ के लिए भी बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मस्जिद में वही जाता है जिसे मालिक बुलाता है, पिंडाल में वही आता है जिसे आका बुलाते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। हर कोई घर में खाना खाता है। अगर आज का ये लंगर यहाँ ना होता तो घर में हम खाकर ही आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, खाने के लिए कोई नहीं आता, अपने महबूब के गुण सुनने के लिए आते हैं, अपने महबूब की तारीफ सुनने के लिए आते हैं। तो हम जो यहाँ पर हाजिर व मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुन लिल्लाह। खुदा की कसम अल्लाह ने ये निशानी बयान कर दी कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं यही तो ईमान वाले हैं। ईमान वालों की ये निशानी है कि वो अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। और फिर रब्बी कायनात ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत करने वालों सुनो, महबूब ऐलान कर दो कि जो अल्लाह से मोहब्बत का इरादा करता है वो रसूल अल्लाह की अताअत कर ले। क्यों भाई, है इरादा। अब रब्बी कायनात फरमाते हैं कि जो मेरे रसूल की अताअत कर लेगा मैं उसे अपना महबूब बना लूंगा, मैं उसे अपना महबूब बना, उससे मैं मोहब्बत करने लग जाऊंगा। पहले तो उसका इरादा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में शामिल हो जाए। अब अल्लाह ने उसके लिए ये इरादा कर लिया है कि वो अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो यौम आखिरत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, उसके प्यारे महबूब पर ईमान रखने वालों, मलाइका को हमने देखा नहीं ईमान रखने वालों, हमने पिछली किताबों को पढ़ा नहीं हम ईमान रखते हैं ऐ ईमान रखने वालों। यौम आखिरत को देखा नहीं, यौम आखिरत पर ईमान रखने वालों। अब मामला क्या है, आगे फरमाया जा रहा है कि मौत आएगी, उसके बाद फिर उठाया जाएगा। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम,
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम उस जात के साथ कैसे कुफ्र कर सकते हो जिसने तुम्हें जिंदगी दी और फिर मौत देगा, फिर जिंदा करके अपनी बारगाह में ला खड़ा करेगा। यारो एक बात पूछूं, हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैय्युम मज़कूरा। जब हमारी वलादत न हुई थी हमारा जिक्र था? हमें कोई चौधरी कहता था, कोई डॉक्टर साहब कहता था, कोई पीर साहब कहता था, कोई किसी इंजीनियर को इंजीनियर कहते थे, कोई कैप्टन को कैप्टन कहते थे, कोई जनरल को जनरल कहते थे? नहीं, नाम तक न था। हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैय्युम मज़कूरा। एक घड़ी थी तुझ पर, तेरा तो जिक्र भी न था, मैंने तुझे मज़कूर किया है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो फिर उस अल्लाह से कैसे कुफ्र कर सकते हो जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, जिसने तुम्हें चौधरी बनाया है, जिसने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, जिसने तुम्हें इंजीनियर बनाया है, जिसने तुझे मुल्क का हाकिम बनाया है। अरे उसके साथ कुफ्र कैसे कर सकते हो? हम तो मस्कीन लोग हैं ना, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारा भी तो जिक्र है। लेकिन मस्कीनों को एक मुबारक की बात कहूं, अल्लाहुम्मा अहयैनी मस्कीना व अम्मतनी मस्कीना व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। या अल्लाह, मुझे जिंदा रखना है तो मसाकीन में, मुझे मौत देनी तो मसाकीन में, मुझे क़यामत के दिन उठाना तो मसाकीन में। अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब ही मौजूद थी। अर्ज की कायनात के वालियो मुख्तार, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब होकर, दुनिया आखिरत के वालियो मुख्तार होकर आप ऐसी दुआएं क्यों करते हैं? फरमाया, आयशा तुझे नहीं मालूम कि जो मस्कीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इन्हें 40 बरस जन्नत में पहले दाखिल किया जाएगा। वैसे तो सच ये है कि फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा, फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। और दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे नबी जो है ना, मोमिनों के लिए रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं। रऊफ़ भी हैं, ये दोनों सिफतें मेरे अल्लाह की जाती हैं, और अल्लाह ने ये दोनों सिफात जो है अपने महबूब में रख दी, अपने महबूब को अता कर दी। अल्लामा साहब ने एक आया मुबारक की तिलावत की और यकीन जानो दिल को सुकून मिला। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आप क्या समझते हैं हमारे आका इस जहान में आकर शाहिद बने, इस जहां में आकर मुबश्शिर बने, इस जहां में आकर नजीर बने? रब्बी कायनात फरमाते मैंने बनाकर भेजा है, शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का माना है हाजिर, मुबश्शिर का माना है बशारत देने वाला। वल्लाह खुदा की कसम,
हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ने अपना महबूब देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। या अल्लाह, पहले तूने बहुत से इनामात पूरी इंसानियत पर फरमाए। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसुहा, अगर उन एहसानात का शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते, मगर तूने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। फरमाया ये वो नेमत है जो मुझे देते हुए खुद भी नाज आ गया है। तो मोमिनों के लिए रऊफ है, रहीम है। इसलिए हमें वो जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकते। अपनी उम्मत के लिए वो रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये जान लीजिए कि जिस तरह मैंने एक शोबा ईमान का और दूसरा अमल का बयान किया है, ईमान तो हमारा है। क्यों भाई, जितने यहाँ हम मौजूद हैं, हम सब ईमान रखते हैं कि हमारा इलाहु वाहिद है, एक खुदा है, उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, ना करेंगे। ये हमारा ईमान है। उसके मलाइका पर हमारा ईमान, सारे रसूलों पर हमारा ईमान, सारे नबियों पर हमारा ईमान, सारी किताबों पर हमारा ईमान, और मरने के बाद जी उठने पर भी हमारा ईमान है। हम सब क्या हुए? ईमान वाले। हम सब क्या हुए? ईमान। सब क्या हुए? ईमान। अब रब्बी कायनात फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर पीछे बहुत सी बातें गिनवाने के बाद एक बात की, जो ईमान ले आए फिर अच्छे अमल किए, उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। अब रब्बी कायनात ने फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराहु वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराहु। ये मैंने आते हुए भी याद दिलाया था कि एक जर्रा बराबर नेकी हम करेंगे तो उसको भी देख लेंगे, पा लेंगे। एक जर्रा बराबर बुराई करेंगे, उसको भी देख लेंगे, पा लेंगे। तो रब्बी कायनात फरमाते हैं अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी वो तो राजी खुशी होंगे। ईमानदारी से अब मुझे इस बात का जवाब देना, क्या हमें नेकियां करनी चाहिए? बोलो। कितना सादा और आसान जवाब था कि हाँ जी, हमें नेकियां करनी चाहिए। अब उन नेकियों में क्या क्या है? सबसे पहले फराइज, सबसे पहले नमाज 5 वक्त की। सुन्नियों का अकीदा है ना? बोलो। सारी उम्मत का भी अकीदा यही है, अजमाई उम्मत है इस बात पर। 5 वक्त की नमाज। ये ना कहें कि ये सिर्फ अहल हदीस लोग पढ़े 5 वक्त की नमाज, उनका काम है। ये देवबंदी पढ़े, उनका काम है। हम बरेलवी हैं, हमें हमारी सरकार बचा के ले जाएंगे। इस गुमान में न रहो। कुरान ला रैब है, कोई दोज़ख में नहीं जाना चाहता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल को दोज़ख की आग से बचा लो। क्यों कहा जा रहा है? कि हम कहीं सो तो नहीं गए? हमने ये सोचना छोड़ तो नहीं दिया? और फिर हमारा खालिक कितना करीम है। हम लुथड़े हुए हैं गुनाहों में, फिर भी वो या नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, फिर फरमाता है कि ए लोगों, तुम अपने करीम परवरदिगार को छोड़कर किस तरफ जा रहे हो? कोई बात समझ में आई? सबसे पहले
5 वक्त की नमाज फर्ज है। रोज महशर के जहां गुदास बूद अव्वली पुरसश नमाज बूद। हशर के दिन सबसे पहले सवाल ही नमाज का होगा। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, वो कोई और नहीं है तो कलमा ही पढ़ने वाले, हैं तो कलमा ही पढ़ने वाले, मगर आमाल कम होने के सबब जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जन्नती पूछेंगे कि भाई तुम क्यों जहन्नम की तरफ जा रहे हो, तुम तो हमारे साथ रहा करते थे। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। कोई एक लम्हा के लिए अपने जिस्म के किसी उज़्व को आग पर रखना पसंद नहीं करता, बल्कि आग से टच करना पसंद नहीं करता, तो जहन्नम की आग का कभी ईमान नहीं रखा। क्या सिर्फ ज़बान से कहते हैं, दिल से तस्दीक नहीं की अभी तक? बोलिए न जरा। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ये है ईमान और अमल की बात। ईमान ले आए कि जहन्नम भी है, जन्नत भी है, और पीछे मैं बयान कर चुका अल्लाह की सारी सिफात पर भी हमारा ईमान है और सारे अहकामात को भी हम मानने वाले हैं। हम इकरार करते हैं, इकरार बिल लिसानी, जबान से इकरार किया, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और हमने ये भी कहा कि हमने दिल से इसकी तस्दीक कर दी है। कोई थोड़ी देर के लिए आग को टच करना पसंद करेगा? नहीं। भाई तुम जहन्नम क्यों जा रहे हो? लम नकु मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये तो नमाज की बात है। फिर इसी तरह रमजान मुबारक के रोज फर्ज है। जिक्र किसे कहते हैं? कुरान जिक्र है, नमाज जिक्र है, रोजा जिक्र है, हज जिक्र है, ज़कात जिक्र है। हम जिक्र में रहेंगे तो हमारी नेकियां बढ़ती रहेंगी। अब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं अकेला तकरीर कर रहा हूं, मैं आपको बात बताऊं, सारे ही जिक्र में हैं। हम सारे ही अल्लाह के जिक्र में हैं। हालांकि आप सुन रहे हैं, मैं बयान कर रहा हूं। इसी तरह नमाज पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ये वो जिक्र है हक जो फरमाए जे अवर्दे मरा अंदरी मोहलत के मन दादुम तरा। मैंने जो तुझे मोहलत दी थी उसमें तू मेरे लिए क्या करके आया है? तूने तो जो किया अपने नफ्स के लिए किया। मर्जी आई नमाज के लिए उठा, मर्जी आई ना उठा, मर्जी आई चेहरे पे महबूब की सुन्नत को सजा लिया, मर्जी आई कटवा दिया। जान लो, आपने सुहैब रूमी का वाकया पढ़ा। अगर मैं आपको मैदान बदर में ले जाऊं, यासर बिन अब्बार की बात करूं, अगर आप बात पूछें प्यारे सदीक अकबर से पूछो, उमर फारूक से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, और फिर मौला अली से पूछो, सुहैब रूमी से पूछो, और हजरत सलमान फारिसी से पूछो, और मैदान बदर में चलो मुआज और मुअव्वज से पूछो। कितने सहाबा इकराम ने हजरत मिकदाद से पूछो, उठे मिकदाद उठकर अर्ज की है सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। और कुफारे मक्का तो क्या चीज है, हम तो द्यों से भी लड़ जाएंगे, सनाने नेजा बनकर सीनाए बातिल में गड़ जाएंगे। या रसूलल्लाह, हमारी जानें कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ आप कर कुर्बान, हमारा वतन कुर्बान। उन्होंने करके दिखाया। मक्के जैसा शहर छोड़ा, माँ मुसलमान हुई है, ठीक नहीं हुई तो वो मक्के में रह गई है।
सहाबी मदीनातुल मुनव्वरा में आ गए। वल्लाह खुदा की कसम, दास्ताने ईमान एक इतनी अजब दास्तान है। जो ईमान ले आए, उन्होंने ऐसा सौदा किया। जब हजरत सुहेब रूमी मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, वो सिर्फ एक लंगोटा बांधे हुए थे। अल्लाह के महबूब ने देखा, वल्लाह एक रिकत तारी हो गई। कहा, सुहेब, जैसा तूने अल्लाह से सौदा किया, कोई कोई करता है। मक्के जैसा शहर भी छोड़ा, अपना सारा माल भी छोड़ा। हमें तो आज अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। मस्जिद कोई ज्यादा दूर नहीं है, हय्या अलस्सलाह की आवाज आती है, आओ तरफ नमाज की, और साथ ही एक आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, ए नमाज की तरफ आने वाले, यही तेरी कामयाबी है, यही तेरी कामयाबी है। नाए माल खजाने तेरे, ते नाए हुस्न जवानी तेरी, जिसका मान उसे ले जाना, तेनू एवें हिरस वदेरी, ते पराई शैदा मान की करने, ना तेरी ना मेरी, आदम सब कुछ छड़ छड़ा के सजावरना विच तेरी। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। लाख साल भाई, हमारी उम्र कितनी है? एक्सीडेंटल जिंदगी है। अब तो मैंने 38 साल सिविल हॉस्पिटल में अमेजिंग टेक्नीशियन की ड्यूटी की, और मैंने वो कुछ देखा, कुदरत के मुशाहदात किए। घर से तो ड्यूटी पर चले, पैंट कोट टाई जुराबे बूट हर चीज पहनकर दफ्तर की तरफ आ रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ। कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे इमरजेंसी टेबल तक नहीं पहुंचे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कोई ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा, अल्लाह को प्यारा हो गया। वलन युअख्खिरुल्लाह नफ्सन इज़ा जा अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। हम देखते हैं हर रोज हमारे ही अज़्ज़ा व अक़रबा में से, रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैगाम मिलता ही रहता है, लेकिन कभी हमने उसको अपने ऊपर वारिद नहीं किया। यारो, एक बात कहने लगा हूं, नफ्स की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो। नफ्स की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ, तो बात बन जाएगी। जे लख साल रवे विच दुनिया, ओढ़क नू टुर जाना, ओढ़क वखरा वखरा होना, इस सारा ताना बाना, ते साथ कबीले छड़ के सारे, तेरा होसी गोर ठिकाना, आज़म जप ले नाम खुदा दा, ऐ हो वेला वक्त सुहाना। ये जो सांसों की माला है ना, ये जब तक चल रही है ना, उस वक्त तक तो हमारे पास मौका है। इज़ा मातल इंसान इन खाता अमलहू, जब मौत ने आ लिया ना,
फिर अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। एक तो शुबा है ईमान का, हम सब ईमान ले आए, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमारा ईमान एक दिन अगर सजा के बाद बाहर आए तो फिर अच्छा हाल तो ना होगा ना। यहां पर भी मुजरिम को सजा मिलती है ना, वह इम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, हशर के दिन ऐलान होगा, है मुजरिमों आज मेरे प्यारों की सबसे फट जाओ, हट जाओ, अलहदा हो जाओ। मुजरिम कौन है? ओ पीर साहब, मौलवी साहब, आप तो कहते हैं हम मुजरिम हैं। यही है ना कि हम नमाज नहीं पढ़ते, गोया कि नमाज ना पढ़ना जुर्म नहीं है। यही है ना, हमने अपने चेहरों पे अपने नबी की सुन्नत का झूमर नहीं सजाया, ये कोई इतना गुनाह तो नहीं है ना, ये तो सुन्नत ही है ना। वो कायनात के खालिक व मालिक ने कहा, फरमाया मैं यूतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अताअत की उसी ने तो अल्लाह की अताअत की है। मैं कुछ आपको पैगाम देना चाहता हूं, तो कि आज मुझे जो मौजू दिया गया है वो कुछ मिलाद से हटकर है। तो हमारा ईमान ये है कि हमारा खुदा वहदहू ला शरीक है, इसी पर इजमाई उम्मत है। जब हमने उसको मान लिया है, हश्र के दिन को भी मान लिया है, यौम क़यामत को भी मान लिया है, और फिर हमने मरने के बाद जी उठने को भी मान लिया है, हमने ये भी माना कि जन्नत है, दोज़ख भी है, तो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल को। अहल कौन होते हैं भाई? तो सुन लो, जो हम ईमान तो रखते हैं। अब अगर मैं अपने दोस्तों को एक पैगाम दूं तो मैं यकीन से कहूंगा कि मेरे दोस्त आज मेरी बात को मान जाएंगे। दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, ये भी हमारा ईमान है कि जिंदगी जब मिलेगी तो फिर जन्नत में ही जाना है। इसके बाद एक जहान है कब्र का, वहां पर अगर अच्छे अमल किए हैं तो फिर दुल्हन की तरह सो जाओ। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहन्नम के गढ़ों में एक गड़ा है। हमें इस बात की फिक्र करना है कि हमारे लिए कब्र जन्नत के बागों में बाग बनना चाहिए। अब एक सिपाही जो है उसके कंधे पर कोई मेरिट वाइज निशान नहीं होता, सादा वर्दी होती है। उनमें जो सीनियर होता है उसे ASI करार दिया जाता है, एक फूल लगता है, दूसरे को 2 लगते हैं जो सब इंस्पेक्टर होता है। इसी तरह रैंक वाइज सटार लगता है, उसका रैंक बढ़ता जाता है, IG DIG तक जाते हैं। अब आपका रैंक क्या है? बताऊं आपका रैंक क्या है? कितने नबी आए हैं? 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रुसल है ना भाई? बोलो, ये सारे नबी मेरे महबूब की उम्मत में खड़े हैं। हमारा रैंक इतना बड़ा है, अब रब्बी कायनात ने फरमाया, महबूब मैंने तुझे खातमन नबीयीन बना दिया है, अब तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। अब झूठे दज्जाल आपको बहुत सुनने में आएंगे, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि अब कोई नबी नहीं आएगा। या अल्लाह, तो फिर वो काम कौन करेगा जो तेरे नबियों ने किया, तेरे रसूलों ने किया? और मैं मेरे महबूब का उम्मती वो तू करेगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यार कोई MPA अपने किसी
कारिंदे को कहने कि तू बहुत अच्छा कारिंदा है, तो वो पूरे इलाके में फूले नहीं समाता, तो जिसे खालिक कायनात कहे कि तू बेहतर है। कितने लोगों से? 1,24,000 कमो बेश अंबिया की उम्म से, ए मेरे महबूब का उम्मती तू बेहतर है। सारी उम्म से मेरे आका की उम्मत बेहतर, सारे जमानों से मेरे आका का जमाना बेहतर, सारे अंबिया के सहाबा से मेरे आका के सहाबा बेहतर। ए बेहतरीन उम्मत के फर्द, अपने मकाम और मर्तबे को जान ले और इस हिसाब से अपना काम जो है वो करना शुरू कर दे। ये मेरा सवाल आपसे है कि दोस्तों, अपने चेहरों को अपने नबी की सुन्नत से सजा लो। आज मैं कोई ऐसा आपसे अहद नहीं लूँगा जिससे आप परेशान हो जाएं कि हाथ खड़े करें या मरने के बाद हम कबूल कर लेंगे जिंदगी जो है गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, ये सब करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। ये फिर झूठ के जुमरे में आ जाता है। हम यहाँ पर बबांगे दोहल ऐलान कर देते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे जो मौत कबूल करता है वो चेहरे पे सुन्नत क्यों नहीं कबूल करेगा? वो अब नमाज 5 वक्त की क्यों नहीं कबूल करेगा? वो रोजे क्यों नहीं रखेगा? वो इस्तिताअत पर हज क्यों नहीं करेगा? वो साहब नसाब है तो ज़कात क्यों नहीं देगा? इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, मैंने जो दरख्वास्त की है वो आपकी मोहब्बत में, और यूं समझ लीजिए कि जिस तरह अल्लाह अपने महबूब की उम्मत से प्यार करता है, कोई उसका किनारा नहीं है। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत से बहुत प्यार करता है और ख़ुद हमारे आका अपनी उम्मत पर रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। इसी तरह जो सारी उम्मत वाले हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की ज़िंदगी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा जी, बहुत बड़ा ऐलान होने वाला जी। पहले तो ऐलान सिंगल था, अब डबल हो गया, और खुश नसीब हैं वो दूसरे साथी इनके जिनको इनके साथ जाना नसीब होगा। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, यहाँ पर रात दिन में तेरी रहमत बरसती है। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, दिन रात जिस मौला तेरी रहमत बरसती है। और पता आशिक क्या कहते हैं? इलाही मदीने जाना नसीब हो